हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके टोटल 21 से लेके 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन अ एयर एन ऐश ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ ऐश प्रोड्यूस्ड। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो ये सबसे पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन ऐश ऑफ वाइट पाउडर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करेंगे एयर में, तो एयर में जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में जब आप इसको बर्न करेंगे, बर्न करने पर ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वही होगा वाइट कलर का पाउडर, वाइट पाउडर। तो सबसे पहले जो आंसर है, राइट द केमिकल इक्वेशन भी हमने लिख दी, Mg+O2। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ से इसको 2 मल्टीप्लाई करके और यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन द मैग्नीशियम रिमेन्स बर्न्ड इन द एयर व्हाइट कलर पाउडर, तो जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा पहले का मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपने केमिकल रिएक्शन ये दे ही दिया। ठीक है, फिर कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफाई योर आंसर। तो किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको दिख भी रहा होगा कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड आंसर है इसका वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब बात करते हैं हम 22 क्वेश्चन नंबर की। तो हमारा जो 22 क्वेश्चन नंबर है दैट इज वेयर आर ऑक्सिन्स सिंथेसाइज, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सिन होते हैं, जो ऑक्सिन होते हैं वो प्लांट की टिप पर होते हैं या फिर रूट की टिप पर होते हैं। ठीक है, यहां आपके ऑक्सिन पाए जाते हैं, ऑक्सिन आपके यहां पाए जाते हैं। अच्छा, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जब टिप पे हमारे जो ऑक्सिन होते हैं या फिर रूट की टिप पे होते हैं, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट की या आपकी स्टेम की टिप पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब ये फोटोट्रोपिज्म को कैसे प्रमोट करते हैं, तो जब भी सनलाइट, अच्छा फोटोट्रोपिज्म वही कहलाता है मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सन। तो जब भी जो कोई प्लांट सन की तरफ मूव करता है तो उसके अपोजिट साइड में आपके जो ऑक्सिन हार्मोन्स हैं वो जमा हो जाते हैं। और जब ऑक्सिन हार्मोन्स आपके अपोजिट साइड में जमा हो जाते हैं सन के, तो जो पौधा है, जो प्लांट है, वो सन की तरफ थोड़ा झुकने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, मतलब सन की तरफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा that is 2 pair of visible contrasting characters of garden pea plants used by Mendel for his experiments, stating the dominant and recessive character in each pair। तो दो कोई कैरेक्टर लिखने हैं आपको। मैं एक तो आपको लिख देता हूं हाइट, इसमें आपका टॉल और आपका इसमें शॉर्ट। तो टॉल के लिए हमने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी शॉर्ट के लिए। सेकंड कैरेक्टर है हमारा शेप, कलर भी ले सकते हैं शेप। तो इसमें राउंड शेप एंड रिंकल्ड। शेप। तो राउंड के लिए, राउंड को हमने अगर डोमिनेंट माना है तो इसके लिए हमने ले लिया कैपिटल आर और इसके लिए ले लिया स्मॉल आर। तो ये हमारे दो हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिख दिए और उनके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर भी पेयर के रूप में लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल एंड फीमेल चाइल्ड इज 50%, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो इसके लिए बड़ा आसान फ्लो चार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल, मेल में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं
23rd जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, जबकि फीमेल में सेम टाइप का होता है एक्स एंड एक्स। तो फादर का जब एक्स आएगा और मदर का जब एक्स आएगा, या फिर मेल का जब एक्स आएगा, तो फीमेल के पास तो एक ही है, फीमेल का एक्स आएगा तो क्या होगा, गर्ल, एक्स 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 एक्स, तो यहां होगी गर्ल। और जब मेल का वाई और फीमेल की एक्स, या फीमेल का वाई और दूसरा जो गेमिट्स है वो एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, इस तरह से 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी गर्ल की है और 50% प्रोबेबिलिटी हमारी बॉयज की है, ये गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, आप ऊपर भी देख के लिख सकते हैं। When do we say that particular person is suffering from hypermetropia? List 2 causes of this defect. Name the type of lens to be corrected. तो आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती, यानी जो नियर पॉइंट है हमारा वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब आगे चला जाता है। 25 सेंटीमीटर होता है हमारा नियर पॉइंट, वो खिसक के आगे चला जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम भी है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको जो इमेज है वो रेटिना के बाहर दिखानी पड़ेगी। इस तरह से कुछ इमेज होती है इसकी, यहां पे जाके मीट करती है, तो रेटिना के पीछे ये इमेज बनती है इसकी। और इसका अगर करेक्टिव लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे करेक्टिव लेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक कंडक्टर ले लेंगे, उसमें करंट का डायरेक्शन शो कर देंगे और करंट का डायरेक्शन शो करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल लगेगा इसमें, राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे इसमें। फिंगर को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और जिधर उंगलियां कर्ल होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यहां बनेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहां देखिए अंदर और यहां बाहर, ये अंदर और यहां बाहर। बस यही पूछा है आपसे कि स्टेट कंडक्टर में अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और ड्रॉ भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट। तो इस तरह से हम इसका एक हमने सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, इस पे हमने लपेट दिया आयरन कोर, यहां हमने इसकी बैटरी यहां दिखा दी, यहां एक स्विच लगा दिया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर ऐसे जाएगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां इधर से क्लॉकवाइज है, देखिए यहां से क्लॉकवाइज है, तो इधर साउथ और इधर आपका नॉर्थ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से दिखा देंगे। ये आपका सॉफ्ट आयरन, ये अंदर जो टुकड़ा है सॉफ्ट आयरन का है, ये इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, लिस्ट 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एब्सेंस इन द इकोसिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं, जिसको म्यूकस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स आर दोज विच कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर वन। ठीक है, डिकम्पोजर्स का काम ही ये होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। ठीक है, अगर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, एक तो देखिए इकोसिस्टम अफेक्ट होगा हमारा। अगर आपका डिकम्पोजर्स नहीं होंगे इकोसिस्टम में तो ये साइकिल बिगड़ जाएगी, जो हमारी साइकिल बनी हुई है इकोसिस्टम की वो साइकिल प्रभावित होगी। दूसरा, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज चीजें नहीं होंगी तो सड़ने लगेंगी, स्मेल आएगी, तो हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, आज कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और अगर आपको कोई और वीडियो किसी और सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।